अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान और मन्नत की बात पक्की हो गई। ये निकाह नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। या मेरे मौला, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कीजिए। क्या हो गया? जासूस बिल्ली, वहां खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है क्या? खैर करे। अरे आप भी ना, आप मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। जासूसी करे मेरी जूती। अरे मैं तो बाहर खड़ी खड़ी आप सबकी बातें सुनकर खुश हो रही थी आप लोगों के लिए। अब मुझे किसी ने अंदर नहीं बुलाया तो मैं खुद ही चली आई। माशाल्लाह, दुआ, क्या बात है, बेटी की बात पक्की हो गई। अरे मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। कायना मुबारक हो। चांद जैसी बहू मिली है तुम्हें, मुबारक हो। भाभी, ये शगुन की थाली समझाने वाले को दे दीजिए। अरे ये तो आपका फर्ज है ना, तो आप ही अदा करेंगे ना। मेरा फर्ज? हाँ रवि भाई, अगर आज हैदर जिंदा होते तो ये नेक काम हैदर करते। और आज हैदर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आपने बच्चियों को कभी भी हैदर की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने हैदर के सारे फर्ज निभाए हैं। बच्चियों की जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने अपना घर नहीं बसाया। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी ही हुई ना। ये शगुन आप ही देंगे। जैसी आपकी आ गया भाभी। मेरे हैदर भाई तो है नहीं, उनकी तरफ से ये शगुन का उपहार लेकर आया हूं। ये तोहफा कबूल कीजिए समझी। खैर करे। अरे ये क्या हो गया, ये तोहफे गिर गए। ये तो बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है। या मौला, कहीं हमसे इस रिश्ते में कोई गलती तो नहीं हो रही है? जरा गौर कीजिए इस बात पर, खुदा के लिए गौर कीजिए। ये सब। अरे गुलनाज बीबी, तुम उम्र दराज हो गई हो क्या? अपने जमाने की बात कर दी तुमने फिर। तुम क्या 200-300 साल पुरानी हो? ऐसी बातें तो तब होती थी। अरे आपा, अरे तुम बेवकूफ हो क्या? हद हो गई। इसको पता ही नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये जो तोहफे गिरे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जिसे तोहफे पकड़े थे वो लड़खड़ा गया, बस। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इस तरह की अगर कोई वारदात हो जाए तो समझ लो कि खुदा कोई बला टालने वाला है। और कोई बात नहीं रवि बेटा, तुम ये तोहफे उठा के हफीज को दे दो। कुछ गलत नहीं हुआ है, सब ठीक है। हमने ये रिश्ता करके कोई गलती नहीं की है, सब ठीक है। आप लोग फिक्र ना करें। जी अम्मी। अरे खुशी का मौका है भाई, ये ना मनहूसियत से परहेज करो सबके सब। सुन रही हो गुलनाज बीबी? देखो, अब शादी पक्की हो गई है, रिश्ता तय हो गया है, तो बच्चों को जानकारी कौन देगा? हम देंगे। चल।
आप दोनों को दुआबाजी और कायनातबाजी बुला रही करते। चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अम्मी और फूफी जान ने एक साथ बुलाया है हमें। कहीं फूफी जान रिश्ते के लिए मान तो नहीं गई? ओह गॉड, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? दादी अम्मी, ऐसी खबर लेके आया हूं जिसे सुन के ना आप झूम उठेंगी। हमारे दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे। दादी अम्मी भी आ रहा हूं मैं। ये अरमान छोटी दादी से कौन से दुश्मनों को हराने की बात कर रहा है? कौन सी खबर को लेकर ये इतना एक्साइटेड हो रहा था? ये इसके दिमाग में कोई शैतानी ख्याल तो नहीं चल रहा? अरे वाह, इसे कहते हैं ना दादी अम्मी स्टाइल। दादी अम्मी, मुझे ना पहले से पता था कि आपको रज़ाई का काम पसंद आता ही नहीं है, इसलिए आपने झाड़ू उठाई ना, है ना? दादी अम्मी, मेरे बेड के नीचे ना बड़ा कचरा है, प्लीज उसे भी साफ कर देना। वाह, एक कचरा साफ करने के लिए नहीं, तेरे दिमाग का कूड़ा साफ करने के लिए उठाई है बेगैरत, बेवकूफ। और कितनी झूठ देगा तू मुझे, तू कितना झूठ बोलेगा मुझसे। और मौन पता है, वहाँ पे सुभान और मन्नत का रिश्ता पक्का हो गया और कायनात भी हाँ कह दी है। हम बर्बाद होने वाले हैं अरमान। या अल्लाह, अरे तू तब अपनी प्लानिंग को अंजाम देगा ना मुराद। जब तक सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा तब तू हरकत करेगा क्या? तुझे तो छोड़िए। जब देखिए आप मुझे मारती रहती हैं। दादी अम्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। आप फिक्र मत कीजिए, सुभान और मन्नत की शादी तो ख्वाब में भी नहीं हो सकती। ऐसा नजारा देखने को मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तो आप मेरा मुंह मीठा करा ही दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। क्या इंतजाम किया है अरमान ने? छोटी दादी को मन्नत और सुभान की शादी से क्या प्रॉब्लम है? मन्नत का शादी के लिए हाँ कर देना, अरमान का साजिश करना, ये लोग करने क्या वाले? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।